Hey champs, welcome back to Math Learning Studio. We are discussing sets today and in the previous video हमने डिस्कस किया था सेट्स का बहुत ही बेसिक आइडिया। सेट्स क्या होते हैं, किसको हम सेट्स बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं, राइट? एंड वी आल्सो डिस्कस्ड सम फ्यू टाइप्स ऑफ द सेट्स, है ना? टुडे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है सबसेट। सबसेट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? समझना भी आसान है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बिकॉज दिस समथिंग दैट वी ऑलरेडी हैव इन आवर एवरीडे लाइफ। कहीं ना कहीं हम डिस्कस कर चुके हैं इस तरह की चीजों को। सबसेट जैसे हम बोलते हैं ना, एक क्वेश्चन का पार्ट है, फिर सब पार्ट्स होते हैं। मतलब एक मेन क्वेश्चन है, फिर उसके पार्ट्स है, तो सब पार्ट्स बोलते हैं। एक इंस्पेक्टर है, उसके नीचे कोई है, वो सब इंस्पेक्टर है ना? तो कुछ इसी तरह का मतलब होता है सबसेट का। अगर हमारे पास एक सेट है ए जो कि है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सेकेंड सेट है बी, उसमें है हमारे पास 2 3 एंड 5। मतलब पहला जो सेट अपन बोल दिया हमने वो है सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। सेकेंड सेट है सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स, ठीक है? व्हाट डू वी सी? वी सी दैट जो बी के एलिमेंट्स हैं, तीनों एलिमेंट्स वो ए के अंदर हैं, है ना भाई? 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? B इज अ सबसेट ऑफ ए। बहुत सिंपल, है ना? मतलब whenever all the elements of one set are in the second set, when all the elements of set first set, जैसे अपन B को हम फर्स्ट सेट बोल देते हैं, all these elements are in the second set, then we say the first one is a subset of the second. मतलब यहां पर लिखेंगे B is a subset of A. सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? B is a subset of A. ये इसका मतलब होता है भाई, ठीक है? B is a subset of A. All the elements of B are in A, इसलिए, ठीक है? एंड A को क्या बोलेंगे B के लिए? A will become the superset of B. So क्या हो जाएगा भाई? A is a superset of B. सबसेट जिसके एलिमेंट दूसरे में होते हैं, सुपरसेट उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक है? और उसका सिंबल क्या हो जाएगा? A is a superset. इसको उल्टा कर देंगे सिंबल को, सुपरसेट ऑफ B. अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखनी है। समटाइम्स जो मैंने ये कंडीशन ली है वो तो ये है कि बोथ सेट्स आर दे हैव सम ऑफ द एलिमेंट्स आर देयर इन दिस, बट दोनों के एकदम सेम नहीं है। बिकॉज एक ऐसा एग्जांपल भी हो सकता है, सेट A इज 1 2 3 एंड सेट B is 3 1 2. Then we can see all the elements of A are in B and all the elements of B are in A. इस कंडीशन में क्या होगा भाई? कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन में भी सबसेट्स हैं, मतलब A is a subset of B, बिल्कुल है। बट यहां पर हम एक सिंबल और लगाते हैं, इक्वल टू वाला, और एक्चुअली दिस सिंबल इज कॉल्ड द सिंबल फॉर सबसेट। जो यहां पर हमने सिंबल बोला है, this is actually known as the symbol of proper subset. Now why proper subset? Proper का मतलब यह है कि B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, लेकिन A के एलिमेंट्स सारे B में नहीं हैं। यहां पर क्या है? A के एलिमेंट्स भी B में हैं और B के एलिमेंट्स भी A में हैं। मतलब A is subset of B and vice versa, उल्टा भी B is a subset of A. ये दोनों हैं, ठीक है? एंड ये जब होता है, जब when B is a subset of A and A is subset of B, तब इसका मतलब होता है, या it happens only if, ये सिंबल एक मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है if and only if। कब होगा? जब सेट A is equal to B। तो आगे ना इक्वल टू वाली चीज, तो यहां पर ये इक्वल टू भी हो सकते हैं, बट जब वो दोनों इक्वल नहीं होंगे और एक सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर मतलब एक सेट के जो एलिमेंट्स है वो दूसरे में है लेकिन उल्टा नहीं हो, तब हम बोलेंगे क्या? प्रॉपर सबसेट। नाउ हाउ डू वी फाइंड द सबसेट्स ऑफ एनी सेट? एक सेट गिवन होगा, उसके सबसेट निकालेंगे कैसे?
चलिए देख लेते हैं। सो वी हैव दिस एग्जांपल। हमको क्या करना है, हमको फाइंड करने हैं सबसेट्स ऑफ द सेट ए। जो सेट ए है वो है 9 और 10, बस दो ही एलिमेंट वाला सेट लिया है मैंने। इसके बाद एग्जांपल लेंगे 3 एलिमेंट्स वाले का भी, ठीक है। ओके, व्हेन वी फाइंड सबसेट, दो बात ध्यान रख लेनी है हमेशा। सेट इटसेल्फ, एक सेट जो होता है वो इटसेल्फ खुद का हमेशा सबसेट होता है। एंड बिकॉज 5 जो एलिमेंट मतलब साइड सेट जो होता है, एम्प्टी सेट, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था, 5 एम्प्टी है, खाली होता है ना, कोई एलिमेंट नहीं इससे बिलोंग करता। सो वी एग्री टू से दैट दिस 5 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी गिवन सेट। सो दो सबसेट्स हमेशा ध्यान रख लेना, एक तो 5 रहेगा और दूसरा द सेट इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद बाकी सबसेट्स फाइंड करने के लिए हम इनके एलिमेंट्स का यूज करते हैं। बिकॉज सी, सबसेट का मतलब क्या, ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे में हो, दूसरे बड़े सेट में हो। तो ये सेट हमारा बड़े वाला सेट है, इसके सबसेट्स फाइंड करने हैं, मतलब इसके एलिमेंट से ही बनेंगे वो सेट्स। तो क्या क्या बन सकते हैं, हो सकता है एक एलिमेंट, एक सेट बोलते हैं अपन बी, सिर्फ 9 उसमें मैंने लिख दिया, ओनली 9 इज देयर। देन आई कैन राइट अ सेट सी जिसमें मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूं, 10 लिख सकता हूं बस। तीसरा, आई कैन राइट बोथ ऑफ देम, वो तो पहले से लिखा हुआ है, बिकॉज 10 9 लिखो, 9 10 लिखो, मतलब एक ही है। और हमने बात कर ली ना इटसेल्फ, वो तो वही आएगा। तो ये इटसेल्फ हो गया, एंड क्या हो गया, 5, मतलब 1 2 3 4। सो देयर विल बी 4 सबसेट्स ऑफ दिस सेट ए। अभी देखना एक और डिस्कशन करेंगे हम आगे, कितने सबसेट्स बन सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, अभी आप समझ जाएंगे। यहां पर 2 एलिमेंट्स थे, कितने सबसेट्स हो गए भाई, 4 सबसेट्स हो गए, याद रखना। अब आगे चलते हैं, एक सेट एग्जांपल ले लेते हैं। सेट P है अपने पास, एंड वी कैन टेक द सेट्स ऑफ सिंपल नंबर 1 2 3, ठीक है। इसके सबसेट्स बनाओ भाई, इसके सबसेट्स, एक तो होगा 5 पता है, एक होगा P ओनली, मतलब ये खुद ही हो गया इटसेल्फ। अब बाकी सेट्स यहां से बनेंगे। सो मैं कॉमा मतलब ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। तो वी कैन टेक ओनली 1, वी कैन टेक ओनली 2, वी कैन टेक ओनली 3, ठीक है। वी कैन टेक 1 and 2, सो 1 and 2 दोनों हो सकते हैं। देन वी कैन टेक 2 and 3, बिल्कुल राइट। चलो ये ब्रैकेट नहीं, आई यूज दिस ब्रैकेट्स ओनली, बिकॉज हम आगे डिस्कशन करेंगे स्मॉल ब्रैकेट्स का मतलब कुछ और हो जाता है। सो 1 2 लिया, 2 3 लिया, एंड देन 3 and 1। इसके अलावा कुछ और होगा नहीं, बिकॉज सबसेट्स निकाल रहे हैं। 5 एक आ गया, P मतलब जो सेट गिवन था वो भी आ गया। उसके बाद हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट लिया, डबल डबल करके लिया, डबल के बाद क्या लिया, तीनों एलिमेंट ले लो एक साथ, वो तो वापस वही सेट पहुंच जाएंगे हम। तो कितने सबसेट्स हुए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर 8 सबसेट्स बने। कब, जब हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे। कुछ समझ में आ रहा है, कोई फॉर्मूला बन रहा है कुछ दिमाग में, कुछ देखो भाई, 2 एलिमेंट सबसेट्स आए 4, 3 एलिमेंट सबसेट्स आए 8। समथिंग दैट वी डिस्कस्ड इन प्रोबेबिलिटी, याद करो। 2 coins results are 4, है ना। 3 coins results are 8. There I told you a formula of finding number of possible outcomes. Yes, it was 2 raised to power n. तो यहां पर भी वही है, नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने सबसेट्स बनेंगे किसी भी सेट के, वो डिपेंड करता है 2, वो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 2 raised to power n, एंड n का मतलब क्या है, इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होंगे उस सेट में वो निकाल लो। सो 2 अगर एलिमेंट्स हैं तो 2 raised to power 2 4 आएगा, 3 एलिमेंट्स थे 2 raised to power 3 8 आएगा, और इसलिए फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम यू मे हैव एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन अ सेट, आपको बोलना है फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स या फाइंड द सबसेट्स ऑफ इट। तो अब आपको इतना तो पता होगा कि 2 raised to power n से कितने सबसेट्स बनेंगे उसके, है ना, एंड देन वी कैन इजीली फाइंड।
From this concept only we can get one more concept, that is called the power set. क्या बोलते हैं उसको? पावर सेट. क्या होता है पावर सेट? ओके, सो पावर सेट क्या होता है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. पावर सेट इज द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट. ज्यादा ऑफ सेट हो गया, फिर समझ लो. इट इज द सेट किसका? सबसेट्स का. किसके? एक किसी भी एक सेट की. ठीक है. सो इट इज द सेट ऑफ सबसेट्स ओनली. मतलब अगर आपको कोई एक सेट दिया हुआ है, से यहाँ पर 3 और 4, तो इसके सबसेट्स को सेट्स की फॉर्म में लिख दो. मतलब पावर सेट जो होगा वो एक सेट ही होगा, बट ये किसका सेट होगा भाई? ये सेट होगा सबसेट्स का. ठीक है. मतलब जो पावर सेट होता है उसकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिंपल एलिमेंट्स नहीं होते, वो सेट्स होते हैं. मतलब in this concept the sets once it will behave as one element. मतलब पावर सेट अगर फाइंड करना है तो एक बड़ी सी ब्रैकेट के अंदर हम सारे सबसेट लिखेंगे. किसके? इस गिवन सेट के. तो पहले तो कौन होगा? 5. फिर हम लिख सकते हैं एक होगा अपन 3 एंड ओनली 3 ले लो, मतलब एलिमेंट. एक हम ले लेते हैं 4 और एक हो जाएगा द सेट इटसेल्फ, दैट इज 3,4. सो ये जो बन गया, ये क्या बना? दिस द पावर सेट ऑफ दिस गिवन सेट. पावर सेट, सेट ऑफ सबसेट्स. तो सारे मैंने सबसेट्स निकाले, उसको सेट के फॉर्म में लिख दिया. अगर अपने पास एक बी सेट है, वापस बात कर लेते हैं वही 1 2 3 जो पिछले हमने डिस्कस किया. पावर सेट ऑफ बी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? वो भी वैसे ही, पहले 5 रहेगा, उसके बाद 1, ठीक है, फिर 2. यार बहुत दिक्कत करती है मेरे को ये ब्रैकेट. ओहो, देन 3 एंड ऐसे करके पढ़ते 1 2 लेंगे, 2 3 लेंगे, 3 1 लेंगे. लास्ट में क्या लिख देंगे भाई? लास्ट इट विल बी द सेट इटसेल्फ, दैट इज 1 2 एंड 3 एंड ये पूरा बन. सो दिस इज द पावर सेट ऑफ द सेट बी. एंड अगेन वी कैन सी हियर, यहां पर एक और याद रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट. कितने एलिमेंट्स होंगे? किसका सेट है ये? सबसेट्स का सेट है. मतलब जितने सबसेट बना सकते हैं उतने एलिमेंट्स होंगे. एंड दैट्स वेरी सिंपल. अगेन फॉर्मूला क्या होगा? 2 raised to power n. n क्या है? एलिमेंट्स इन द गिवन सेट, जिसका पावर सेट बना रहे हैं हम. ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पावर सेट. ओके. सो अब हम बात करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो सबसेट्स के अंदर आता है, वो है द इंटरवल्स ऑफ द रियल नंबर्स, और यू कैन द सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर्स. देखो भाई, हमको इतना पता है रियल नंबर्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स आते हैं, है ना. बहुत सारे सबसेट्स है इसके. जैसे नेचुरल नंबर रियल का सबसेट है, रैशनल नंबर्स रियल का सबसेट है, इंटीजर्स रियल के सबसेट्स हैं, है ना. बट अब अगर हमको रियल नंबर्स में एक छोटा सबसेट बनाना है, नेचुरल नहीं, मुझे ये बताना है कि देयर इज अ सेट, ठीक है, देयर इज अ सेट ए, ठीक है, जिसमें रियल नंबर्स हैं. इट हैज रियल नंबर्स एंड द नंबर्स आर से between 3 and 5. A is a set with real numbers between 3 and 5. तो आप कैसे लिखेंगे भाई? Between 3 and 5. 3 को इंक्लूड नहीं करना, 5 को भी इंक्लूड नहीं करना है. 3 and 5 के बीच जो नंबर्स हैं वो आप लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? अब आप बोल सकते हैं सर 3.1 लिख दो. तो भाई 3.1 से छोटा नंबर नहीं हुआ था? 3.0000005. क्या इससे भी छोटा नंबर हो सकता है? बिल्कुल वही 000. कहां तक लिखें? यहां फंस जाते हैं. हाउ डू वी राइट दिस सेट नाउ? अब इस सेट को कैसे लिखेंगे आप? वेल, इसके लिए इंटरवल्स का हम यूज करते हैं. मैथमेटिक्स में जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बोल रहा था ना, मैं ब्रैकेट्स का मतलब बदल जाता है, कुछ ऐसा ही है. जब भी हमारे पास ऐसा कुछ नंबर आता है, ऐसा कोई सबसेट आता है रियल सेट्स का या सॉरी रियल नंबर्स का, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे एज एन इंटरवल.
मतलब इसको I will write in the symbolic form with these two brackets. This kind of brackets are used for open interval. ठीक है, this is known as an open interval. क्या लिखेंगे इसमें? A is a set as an open interval of 3 and 5. मतलब 3 को यूज नहीं करना, 5 को यूज नहीं करना, इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं सबको यूज करना है. दैट मीन्स 3 and 5 का ओपन इंटरवल. ओपन है क्या? क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. अगर मैं बोलूं देयर इज अ सेट ए जिसमें द सेट ए इज एन एलिमेंट, आई मीन is of element x where 3 is less than equal to x and x is less than equal to 5. इसका मतलब क्या हुआ? 3 जो है वो x से इक्वल है और छोटा है, मतलब x जो है वो 3 से लेकर 3 से मतलब 3 को इंक्लूड करना है हमको, एंड x जो है वो 5 से छोटा या उसके इक्वल है, मतलब 5 तक भी हो सकता है. सो इस कंडीशन में हाउ डू वी राइट दिस इंटरवल? 3 से 5, बट कैसे लिखेंगे 3 से 5? अगर मैंने इसको ये वाली ब्रैकेट में लिख दिया 3,5, इसका मतलब दिस बिकम्स अ सेट ऑफ जस्ट टू नंबर्स 3 and 5, है ना? बट हमको तो शो करना है कि 3 और 5 दोनों को यूज करके उनके बीच के नंबर्स भी यूज करने हैं. देन व्हाट वी डू? देन वी यूज द लार्जर, द स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड दिस अगेन इज नोन एज एन इंटरवल and it is called the closed interval. And closed interval का मतलब है क्या? 3 and 5 इंक्लूड करने हैं प्लस इनके बीच जितने भी नंबर्स हैं सबको यूज करना है. सो इट बिकम्स अ क्लोज्ड इंटरवल. सो ओपन इंटरवल का मतलब है जब आप स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हो, एंड क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं. ठीक है. सो अगर मैं सिंपली बोलूं तो a, b ओपन इंटरवल, a और b दोनों को यूज नहीं करना. a, b क्लोज्ड इंटरवल, a और b दोनों को यूज करना है, प्लस द नंबर्स बिटवीन देम विल आल्सो बी यूज्ड. नाउ समटाइम्स ऐसा हो जाता है आई राइट दिस साइड क्लोज्ड. आई होप इट्स वेरी क्लियर. a को यूज नहीं करेंगे बट b को करेंगे. सो 3 to 5 अगर होगा 3 विल नॉट बी इंक्लूडेड, 5 विल बी इंक्लूडेड. एंड अगर यहां पर कर दिया मैंने स्मॉल ब्रैकेट, नाउ a will not be included in that, only b will be included. So यहां पर 3 and 5 लिखा means 3 will not be used, मतलब more than 3 होंगे numbers until 5 तक. Okay, so this is the meaning of the subsets of the real numbers and they are written as intervals. ठीक है, open interval and closed intervals. ठीक है, this will be very helpful when we understand the next concept that is known as the relations and functions. ठीक है, so be careful about these intervals. Now there is one more last term that we will take it for this video and it is called a universal set. Universal set. भाई यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स मतलब पूरी दुनिया, पूरा जहान, है ना? So universal set simply means एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब भी हम बात करेंगे तो हम किसी सेट ग्रुप ऑफ नंबर्स की बात करेंगे, राइट? मे बी ग्रुप ऑफ पीपल की बात करेंगे. दैट पर्टिकुलर सेट जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सारे एलिमेंट्स कैरी करता है, दैट सेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट. फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेट ए. ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं सेट ए जिसमें नंबर्स होंगे 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, चलो अपन इंटरवल की बात कर लेते हैं. अब तो ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं. सो 1 और 10 को छोड़ के बाकी सारे नंबर हैं. एंड अब अगर मैं इसका सबसेट बोलूं या बोलूं कि उन 10 नंबर्स में से ही हमको कुछ काम करना है इन ए पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन, देन दिस सेट बिहेव्स एज द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. सो यूनिवर्सल सेट, very simple, it is different from different situations or conditions and it is that set which contain all the elements in consideration in a particular situation. That's it in this video. Thanks for watching. Like and share and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Till then, stay connected.